हेलो एवरीवन। आज हम 2022 प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देखेंगे एंड द पर्पस ऑफ दीज वीडियोस इज़ टू टीच यू हाउ टू यूज़ एलिमिनेशन टेक्निक in prelims. And these elimination techniques work only when you have a basic level understanding of different subjects which are asked in prelims. So let us see how to go about it. We are looking at this question: which one of the following statement about Sangam literature in ancient South India is correct? So they have asked us what is correct, and this is very important to note, and you should always round it or highlight it so that you do not forget what they are asking. Now, Sangam poems are devoid of any reference to material culture. The social classification of Varna was known to Sangam poets. Sangam poems have no reference to warrior ethic. Sangam literature refers to magical forces as irrational. Now look at the first statement. इसमें क्या बोला है? Sangam poems are devoid of any reference to material culture. अब ये तो एकदम रॉन्ग है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी संगम एज के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में रेफरेंस है मोस्टली, एंड इट इज़ मोस्टली अबाउट कल्चर एंड उस टाइम का कल्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल. सो मटीरियल कल्चर के बारे में तो बताते हैं उसमें. सो दिस इज़ रॉन्ग. नाउ कमिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, इसमें क्या बोला है? द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू संगम पोइट्स. अब ये मेरे को इसमें थोड़ा डाउट था और इस वाले में थोड़ा डाउट था, लेकिन ठीक है, अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. संगम पोएम हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक. अब यहाँ पे क्या है? नो बोला है. तो जो नो, कभी भी हिस्ट्री में कोई चीज़ नो प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मोस्टली इन हिस्ट्री वी टॉक अबाउट थिंग्स विच वर प्रेजेंट एंड नॉट अबाउट थिंग्स विच वर नॉट प्रेजेंट, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव कि ये नहीं प्रेजेंट था. कि अगर बाई चांस किसी बुक में ऐसा मेंशन है कि संगम लिटरेचर टॉक्स अबाउट वॉरियर एथिक्स, देन दिस स्टेटमेंट विल बिकम रॉन्ग. तो इसीलिए इसको हम करेक्ट नहीं एज्यूम कर सकते, और मोस्टली हिस्ट्री में कोई भी जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं वो रॉन्ग होती है. तो ये रॉन्ग हो गया सी. अब डी में क्या बोला है? संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल. अब ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो सकता है और ये बी भी करेक्ट हो सकता है. तो यहाँ पे वी हैव 50-50 प्रोबेबिलिटी. लेकिन अगर आप इसको देखोगे 50-50 में ज़्यादा करेक्ट ये लग रहा है कि द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू संगम पोएट्स, क्योंकि वर्ना सिस्टम संगम एज में ही आया था नॉर्थ से साउथ में आया था वर्ना सिस्टम, एंड इट वाज नोन टू संगम पोएट्स. सो दिस स्टेटमेंट हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट. तो हम इसको करेक्ट मार्क कर सकते हैं और यही करेक्ट आंसर भी है.